हाय गाइस, सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ चलते हैं किचन की तरफ डायरेक्ट, क्योंकि मुझे लग चुकी है जोरों की भूख और मुझे कुछ बनाना है। अभी तो मेरी गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। मेरी गुड मॉर्निंग 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी। मैं अपने मम्मी पापा और बहुत सारे रिश्तेदारों से बात कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग संडे का वेट करते हैं कि मैं फ्री रहूँगी तो मेरे से बात होगा। इसीलिए अब चलते हैं किचन की तरफ, कुछ बनाएंगे और खाएंगे। गाइस, कल हम बाहर गए थे शॉपिंग करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों का शॉपिंग किए हैं, जो कि खाने पीने की चीज़ तो फ्रीज में रख देते हैं। और उसके अलावा मैंने खरीदा ये मग और ये अपने लिए एक कैप खरीदा। और मैं बहुत ज़्यादा मिक्सचर्स खाती हूँ, तो ये इस वक्त 2 पैकेट ही लिए थे। और मुझे खाना बनाने में सबसे ज़्यादा सुविधा पोहा बनाने में होती है, तो मैं पोहा के लिए बिहार में तो उसे चूड़ा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता है। और मेरे किचन में आज चिकन बना है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम। अभी खाना बनाने का प्लान कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ है। 1 घंटे के बाद बनाएंगे। तब तक सारा विंडो ओपन कर दिया है ताकि सारी स्मेल बाहर चली जाए। और रूम में ही हम करेंगे सब्जियों की चॉपिंग। उसके बाद जाएंगे किचन की तरफ। मैंने लिया इतनी सारी सब्जियां और इधर है आलू। यहाँ के आलू भी कोई कोई खराब निकल जाते हैं और इसमें दांत मुंह और क्या कहते हैं वो आ गया है। तो हम इसे करेंगे चॉप, उसके बाद चलेंगे किचन की तरफ। गाइस, हम यहाँ आने के बाद खाना बनाने में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं कि घर जाएंगे तो लगता है मेरी मम्मी मुझे काम वाली ही बना लेगी, क्योंकि हम इतना ज़्यादा खाना यहाँ पे बना रहे हैं। ज़्यादा नहीं, हम अपने लिए बनाते हैं, कभी कभी बनाते, बट हाँ, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे यहाँ पे। और मेरी जो थॉट थी कि मुझे लाइफ में कभी भी काम नहीं करना है, थॉट यहाँ आने के बाद एकदम से चेंज हो गई है। मैं जब इंडिया में थी तो मेरी थॉट थी कि मुझे पूरी लाइफ में कभी भी काम नहीं करना है। मैं सबको बोलते रहती थी मुझे मेरे से काम मत करवाओ, मुझे काम नहीं करना है, पसंद ही नहीं है। बट यहाँ आने के बाद पता चला यहाँ पे सब कुछ खुद ही करना रहता है, तो मैं कर रही हूँ। और अब ये चीज मुझे श्राप मिला है या क्या है, पूरे लाइफ टाइम करना पड़ेगा। आलू काट आलू बनाने के लिए सबसे पहले आलू को पील करना पड़ता है, तो मैं कर रही हूँ पील, क्योंकि मेरे पास जो पीलर है वो उससे मेरे हाथ कट जाते हैं, तो मैं चाकू से ही करती हूँ। इसके बाद मैं मेरे पास ब्रोकली, कैबेज नहीं, कुकुम्बर और टमाटर है। ये सबको काट के चॉप करके फिर जाएंगे किचन और इसे हम बनाएंगे खिचड़ी, क्योंकि मेरे लिए खिचड़ी से ज़्यादा आसान कोई डिश हो ही नहीं सकता है। तो मैं खिचड़ी ही खाती हूँ और खिचड़ी ही पकाती भी हूँ। आधा घंटा मेहनत मजदूरी करने के बाद फाइनली हम केवल आलू काटने में सफल हुए हैं। उसके बाद जो उसका जो साइड डिश है वो सब, मतलब साइड वेजिटेबल, जो जो कुछ भी बोला जाए, मुझे वो सब काटना है। और हम जितना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं यहाँ यूके में आके और इतना पैसा खर्च करके, बिहार में तो बिहार की लड़कियां तो इतना नहीं करती हैं। वहां पे मैं जितना पैसा लेके आई हूँ उतना में तो कम से कम 5 लड़की का शादी आराम से हो जाता है। और उसके बाद वो मजे ही मजे होते हैं। मुझे केवल काम करना पड़ता, पढ़ाई नहीं करना पड़ता, या ज्यादा दहेज देके जाते तो अच्छी फैमिली में शादी होती तो नौकर चाकर मिल जाते, मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट नसीब से हारा आदमी प्लस मुझे कौन सी चुल मची हुई थी, कौन सी एक्साइटमेंट थी कि इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट, मुझे नहीं पता था कि ये सब्जी काटने को इंडिपेंडेंट कहते हैं। मेरी लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन अलग ही होता था। अपना पैसा कमाएंगे, अपना पढ़ेंगे लिखेंगे पैसा कमाएंगे। यहाँ पैसा कमाने का तो दूर ही बात, यहाँ आलू टिंडे काटने से फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो पैसा कहाँ से बनाएंगे। और
शिकायत भी नहीं कर सकते हैं कि सब्जी ऐसी बनी है, दाल ऐसी बनी है, क्योंकि हम खुद ही बनाते हैं। इससे शिकायत करेंगे हम? इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ लेके हम घर से इतना दूर निकले हैं और पढ़ाई भी करना है या लाइफ भी जीना है। हर एक चीज मैनेज करना पड़ता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है, मतलब रियल स्ट्रगल इसे कहते हैं। लोग सोच जो लोग गांव में हैं या फिर इंडिया में हैं, वो सोचते होंगे मेरे बारे में, या फिर जो अब्रॉड रहते हैं उनकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, लेकिन हमारी जो स्ट्रगल है वो किसी को भी नहीं पता है। क्या हम झेल रहे हैं, क्या चीज फेस कर रहे हैं, सब कुछ मतलब खुद ही करना पड़ता है खुद। मुझे देख के बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, बट हम एक्चुअली में इमोशनल नहीं हुए हैं, हम प्याज काट रहे थे तो मेरे आंख में पानी आ गया। बट कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लोगों की लाइफ कितनी टफ है, बट फिर भी हम लोग खुश रहना जानते हैं कि कैसे हर एक चीज मैनेज करना है। यहाँ आने मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के पर्पज से आई थी कि मुझे पढ़ाई करनी है, बट यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि लाइफ कैसे मैनेज करते हैं ये भी मैंने सीखा। म- मुझे खाना थोड़ी थोड़ी बनाने आती थी जिसका कि मैं यूज कर रही हूँ, तो मुझे खुद से खाना बनाने के लिए भी आ गया है और पढ़ाई भी करने आ गया है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और हम जो इंडिया में थे, जो लोग मुझे रियल लाइफ में जानते होंगे उन्हें पता होगा कि हम घर से निकलते थे, दरवाजे पे गाड़ी लगी रहती थी, कहीं भी जाना है तो निकल के चले जाते थे। बट यहाँ पे तो वैसा नहीं है। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी कितना डिस्टेंस पे है मुझे नहीं पता, 2 किलोमीटर से तो ज्यादा ही होगी, और उतना दूर हम पैदल जाते हैं डेली, मतलब डेली नहीं, 4 days इन अ वीक पैदल जाना और आना मेरे जैसी लड़कियों के लिए कितना मुश्किल था, बट मैंने सीखा। और उसके बाद मुझे खाना बनाना पड़ता है डेली बेसिस पे। उसके बाद आजकल मेरा एक और नया शौक चढ़ा है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को भी मैं हैंडल करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, क्लास भी जाती हूँ रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद खाना भी बनाती हूँ, साफ सफाई भी करती हूँ, मतलब टोटल काम मैं करती हूँ। तो मुझे जिंदगी ने ये सिखाया है कि अपने लाइफ को मैनेज कैसे करना है यहाँ पे रह के। उसके बाद पेरेंट्स से इतना दूर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के आए हैं लोग। हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है बट इतना ज्यादा मतलब जो कह रही है वो करना। बट मेरे पापा मेरे ऊपर ट्रस्ट किए, तो मैं उन्हें सक्सेस होके दिखाऊंगी, सक्सेसफुल होके। और मेरे पापा मेरे लिए जितने सेक्रीफाइसेस किए हैं उन सब का मतलब मैं उन्हें प्राउड तो फील जरूर ही करवाऊंगी कि हाँ, उन्होंने गलत जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। पैसा तो पैसा, मेरे पापा मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जो प्रोसेस वगैरह होता है डॉक्यूमेंट में। और ट्रस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, ट्रस्ट करना। मेरे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करके मुझे अकेले यहाँ भेज दिए हैं, तो कोई नहीं, हम करेंगे रहेंगे और देखते हैं कि आगे जिंदगी कहाँ कहाँ ले जाती है। और सोशल मीडिया पे तो रहूंगी ही, तो सोशल मीडिया देखते हैं कि क्या क्या होता है मेरी जिंदगी में। जो भी चीज होगा हम यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे दिखाने का कोशिश करते ही है कि मेरी लाइफ में हाँ ये चीज चल रही है, ये चीज चल रही है, तो हम दिखाएंगे कि ये क्या क्या चीज मेरे साथ आगे होता है। अभी तक हम इतना स्टोरी बोल रहे हैं और अभी तक मेरी टमाटर नहीं कटी है, हम धीरे धीरे काट रहे हैं। मेरे पास उतना मतलब मेरी आदत नहीं है इतना काम करने की। झाड़ू पोछा भी करो और बर्तन भी धोना, खाना भी बनाना, हर एक चीज तो मैं धीरे धीरे करती हूँ। मैं किसी चीज में एक्सपर्ट हूँ या नहीं हूँ, मैं बातें बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। मुझे बातें बनाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब टाइम कितना से कितना हो जाता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है, और मैं उसी बात पे अटकी रहती हूँ। जैसे कि 5 मिनट हो गए हैं और मैं टमाटर ही काट रही हूँ तब से।
अब मुझे चॉप करना है मिर्ची, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ इसमें खीरा भी डालने का, तो खीरा भी डालेंगे और फिर चलेंगे। सबसे पहले तो मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, तो चाय, किचन में नॉनवेज बना था इसके कारण स्मेल आ रहा है। मैंने विंडो सारा ओपन कर दिया है, तो देखते हैं उधर जाके। हम वेजिटेरियन लोगों की अलग ही प्रॉब्लम है, ऊपर से ये वेस्टर्न कंट्री वाले तो वेजिटेरियन का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, खुद बनाओ खुद खाओ। अब मेरे गुजरात, इंडिया में एक स्टेट है गुजरात, वहाँ की आई थिंक 95% पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। मेरे क्लास में बहुत सारे गुजराती स्टूडेंट हैं, वो सारे के सारे वेजिटेरियन हैं। तो उन लोगों को और भी प्रॉब्लम होती है, और कुछ कुछ तो ऐसे गुजराती होते हैं जो कि लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती होगी मुझे नहीं पता है। बट मैं ओनली वेजिटेरियन हूँ। मैं लहसुन प्याज खाती हूँ, एनिमल प्रोडक्ट अंडे को छोड़कर डेयरी प्रोडक्ट खाते हूँ, जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया। कर्ड नहीं खाती हूँ, बट कर्ड से बनी हुई कोई डिश हो तो खा लेती हूँ। और मैं ओनली वेजिटेरियन हूँ, वीगन नहीं हूँ। बहुत सारे लोग वीगन भी होते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। मैं खाती हूँ क्योंकि मैं जब इंडिया में थी तो मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद था। यहाँ पे नहीं पसंद है, यहाँ पे तो मुझे इंडियन फूड अच्छा लग रहा है, बट जब मैं इंडिया में थी तो मुझे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैं पिज़्ज़ा खाती थी, इसके कारण मैं वीगन नहीं बन पाई। और मेरे हाथ में है ये खीरा, और यहाँ पे जो रहता है ये ऊपर से रैप करा होता है फ्रेश दिखाने के लिए या फिर जो भी कुछ हो। और यहाँ पे स्कैनर लगा रहता है, ये स्कैनर को स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को। इसको क्यूआर कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। तो वहाँ पे इसका प्राइस दिख जाता है, और इसमें जो रैपर लगा हुआ है मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, ऐसे काट लेती हूँ ताकि ये फ्रेश रहे। बट मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो देखते हैं कितना मेहनत हम करते हैं। गाइस मैंने मेहनत कर लिया, और अभी निकालेंगे इसका रैपर। मैंने इसका रैपर भी निकाल लिया है, और अब इसको फिर पील करना पड़ेगा, पील करने के बाद काटेंगे। अगर हम घर में रहते तो मेरी माँ मुझे किचन से बैन कर देती, इतना ज़्यादा मतलब सब्जियों का मसल्स निकालते हैं पील करने टाइम, फिर मुझे बैन कर दिया जाता। हम इंडियंस जो होते हैं ये खाने पीने के मैटर में बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। जितना मन उतना सब्जी ले लो, जितना मन उतना फ्रूट्स ले लो, वो ले लो, ज़्यादा महंगा नहीं रहता है। और इनफैक्ट हम जब इंडिया में, तो मेरे घर में ऑलवेज मेरे मम्मी पापा मतलब डायबिटीज़ है, और हम लोग में भी है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी डायबिटीज़ है। तो हम लोग, मेरे घर में ऑलवेज ही फ्रूट्स रहता था, जो भी मार्केट में अवेलेबल होगा वो मेरे घर में रहेगा, ऐसा था। बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा गरीबी है कि एक खीरा खरीद के लाते हैं, वो भी 85 पेंस 90 पेंस, इनफैक्ट 1 पाउंड। बैंगन की तो भाव इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा प्राइस उसकी है, 5 पेंस 5 पाउंड से ज़्यादा ही केजी के हिसाब से मिलता है। हम लोग थोड़ा थोड़ा सब्जियां लेते हैं, क्योंकि कहाँ इतना गरीब है कि अफोर्ड ही कर सकते हैं कोई भी चीज़। यहाँ पे जितनी प्राइस सब्जियों की होती है उतनी ही प्राइस कपड़े की होती है। तो हम नहीं अफोर्ड, कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता है, बट इंडियन अफोर्ड कर सकते हैं। और जो सब्जियां बेचते हैं वो इंडिया से इंपोर्ट करवा के, वो उसके तो बल्ले बल्ले होंगे मुझे लगता है। तो कभी कोई वर्क परमिट पे आए तो सब्जी का व्यापार कर सकते हैं, मेरे तरफ से ये सजेशन है, मुझे आज तक कितने दिनों में ऐसा लगा है। बट फिर भी मुझे उतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट कुछ कुछ चीज़ें मुझे लगती है कि हाँ ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास वर्क परमिट है नहीं। 20 घंटे काम कर सकते हैं, जो कि अभी तक तो लगा नहीं है वर्क। 20 घंटे में भी मैं बिजनेस नहीं कर सकती हूँ, ओनली जो है जॉब कर सकती हूँ।
और मेरे पापा जो बोले थे कि कभी जेल वेल मत जाना, और मेरे पापा को नहीं पसंद है कि अब कोई भी जॉब करे। अभी तक मेरी वैसे भी जॉब नहीं लगी है। देखो गाइस, एक छोटी सी फूल सी बच्ची लाइफ को इंडिपेंडेंट वुमन बनने के चक्कर में लाइफ को मैनेज करना सीख गई है, वो भी घर से इतना दूर आके, जहाँ पे कि मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं, जाने लोग हैं जिससे मेरी जान पहचान हुई है, उसके अलावा कोई भी नहीं। बट लाइफ लाइफ जीना है तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। मैं कर रही हूँ, बट मुझे सक्सेस कब मिलती है मुझे नहीं पता है। मैं जो कर मेरा यहाँ पे कोई मकसद नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँ, अमीर बन जाऊँ या फिर ऐसा कुछ। मुझे यहाँ पे पढ़ाई करना है, डिग्री लेनी है, और जो मैं मैनेजमेंट सीखी हूँ काम मैनेज करने के लिए, अपने लाइफ को मैनेज करने के लिए, वो मेरे लिए परमानेंट रहेगा। मैं हमेशा करने की कोशिश करूँगी और करूँगी भी। और उसके अलावा जो है, मैं यहाँ पे आई हूँ पढ़ाई करने के लिए, डिग्री लेने के लिए, और दूसरी चीज़ें मेरा जो मकसद है मैं वो कंप्लीट करूँगी। भले यहाँ से पढ़ाई करके भले ही हम इंडिया चले जाए या फिर यहीं रह जाए, यूरोप के किसी भी कंट्री चले जाए या फिर यूएसए चले जाए, कहीं भी जाए, बट मेरा जो मोटिव है वो है मेरा लाइफ गोल को अचीव करना। बहुत ज़्यादा पैसे कमाना नहीं है, गलत सलत तरीके से मैं पैसे नहीं कमा सकती। मेरे पेरेंट्स मुझे ईमानदारी में रहना सिखाए हैं, ईमानदारी से कुछ भी चीज़ें, तो हम अभी तक अपने ईमान के पक्के इंसान हैं। मैंने अभी तक कोई भी गलत काम नहीं किया है या फिर किसी भी इंसान के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, तो हम हमेशा ही रहेंगे। और आगे चल के मैं ट्रम्प साहब ने तो अपना इरादा बदल दिया था, अपना डिसीजन बदल दिया था, तो मैंने यूएस जाने का इरादा बदल दिया। तो अगले बार मतलब मास्टर्स के लिए हम अप्लाई करेंगे यूएस जाने का, देखते हैं क्या होता है। मेरा बैचलर्स हो जाएगा, मुझे 5 साल का वीज़ा मिला है, तो मैं जितना रुपया लगाई हूँ उतना रुपया मैं सोच रही हूँ निकालने का, क्योंकि मेरे खुद के भी छोटे भाई बहन हैं, और मैं अगर और घर से रुपया लूँगी तो दिक्कत हो जाएगा। मेरे भाई बहन को भी पढ़ना है और प्लस में मुझे भी आगे पढ़ाई करना है। ऑलरेडी मैं इतने सारे रुपए लेके आई हूँ यहाँ, तो मैं सोचूंगी कि इतना कम से कम रुपए निकाल ले, उसके बाद मैं यूएस जाऊँ पढ़ने के लिए, ताकि आगे दिक्कत ना हो। और तो जाएंगे यूएस, यूएस जाएंगे, या फिर मुझे यहीं पे अच्छी अच्छी जॉब मिल गई, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर ली, तो फिर यहाँ पे ही रहेंगे। अगर इंडिया से कोई ऑफर ऐसा आया इसरो वगैरह से बहुत बड़ी पोस्ट पे, तो फिर मैं वो करूँगी। बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं, मुझे पोस्ट छोटा या बड़ा मैटर नहीं करता है, मुझे जो करना है डायरेक्ट वही करना है। अगर मैं उसके अलावा कोई और जॉब कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो वो मेरी मजबूरी होगी, मैं शौक से कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लाइफ में एक ही गोल है जो कि मुझे अचीव करना है। उसके अगले दिन अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, बट मुझे अपने लाइफ गोल को अचीव करना है, उसके बाद आगे कुछ भी हो। और इतनी सारी बातें करते करते टाइम कब बीत गया पता भी नहीं चला। अब चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं खिचड़ी।